अगर मैं खुद की बात करूं तो जब मैं बनारस जाता हूं तो दो जगह जाना नहीं भूलता। एक गंगा मैया का तट, दूसरा बाबा विश्वनाथ का पट। काशी विश्वनाथ के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। आप में से कुछ लोग तो शायद यहाँ गए भी हों, लेकिन आज हम आपको अपने मन की आंखों से काशी विश्वनाथ के दर्शन करवाएंगे। उसके लिए बस आपको अपनी आंखें बंद करनी है और इस शो को इत्मीनान से सुनना है, ताकि आप काशी और मंदिरों से अपने मन से जुड़ पाएं और अपनी इन मन की आंखों से पूरे काशी का एक टूर कर पाएं। तो चलिए चलते हैं इस सफर पर। उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा एक बहुत पुराना शहर जो कभी काशी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे वाराणसी कहते हैं। आप चाहे तो बनारस भी कह सकते हैं। इस बात से जुदा एक किस्सा भी है कि कुछ साल पहले कुछ मेटल के सिक्के मिले। उन सिक्कों पर रिसर्च किया गया। उन पर शिव जी और पास बैठे हुए नंदी का चित्र था। इससे पता चला कि ये सिक्का 12,400 साल पुराना है। अब आप समझ सकते हैं कि बनारस शहर कितना पुराना है, यहाँ की सभ्यता कितनी पुरानी होगी। बनारस तो खांटी नाम है वाराणसी का। बोलचाल में लोग इसी नाम से पुकारते हैं इस शहर को। ये शहर 5,000 साल से भी ज्यादा पुराना शहर है और इसी शहर की तरफ बना हुआ बाबा विश्वनाथ का मशहूर मंदिर। पूरे देश और दुनिया से लोग बड़ी आस्था के साथ यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। बाबा विश्वनाथ के बारे में, उनके मंदिर के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी दे रहे हैं, ताकि जब आप दर्शन करने के लिए यहाँ आए तो अच्छी तरह से जानते हुए आए कि आप किस मंदिर में हैं और इसकी महिमा क्या है। तो आपके मन में इस मंदिर के बारे में जानने की इच्छा जरूर जगी होगी, क्यों? मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। काशी विश्वनाथ गंगा के किनारे बना ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इन्हें भगवान विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड का मालिक। हिंदू धर्म ग्रंथों में शैव दर्शन में काशी विश्वनाथ की पूजा का बहुत ही महत्व बताया गया है। सारी अच्छाइयों के साथ इस मंदिर के लिए एक बार बुरा समय भी आया, जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे तोड़ दिया। इसके अलावा अलग अलग समय में कई मुगल बादशाहों ने इसे तोड़ा और खत्म करने की कोशिश की। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़कर बची हुई दीवारों पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। ये मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल पास ही बनी हुई है और ये बात कागजों में भी लिखी हुई पाई गई है। आज के समय में जिस मंदिर में आप दर्शन करने जाते हैं, उसे सन 1780 में इंदौर की मराठा शासक रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। एक और खास बात हम आपको बताएं कि महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को 1000 किलो सोना दान किया, जिसे मंदिर के ऊपरी भाग यानी शिखर पर मढ़ दिया गया। मंदिर का शिखर सोने का होने के कारण काशी विश्वनाथ मंदिर को लोग स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। मंदिर का गर्भगृह मन मोह लेता है, जहां भगवान शिव का शिवलिंग चांदी की वेदी पर बनाया गया है। ये मुख्य मंदिर आसपास छोटे छोटे कई मंदिरों से घिरा हुआ है, जिसमें अविमुक्तेश्वर मंदिर, गणेश मंदिर, विष्णु मंदिर, शनि मंदिर, काल भैरव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर और भगवान शिव और माता पार्वती का एक और मंदिर शामिल है। मंदिर के उत्तर की तरफ एक कुआं भी है। मुख्य मंदिर 3 भागों में है। 3 गुंबद बने हुए हैं। बीच के गुंबद को छोड़कर बाकी दोनों गुंबद सोने के बने हुए हैं। तीसरे गुंबद के ऊपर एक झंडा और त्रिशूल लगा हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 15.5 मीटर है। पहले इस मंदिर तक पहुंचने के लिए काफी पतली गलियों से होकर जाना होता था। आगे चलकर इन गलियों को चौड़ा किया गया। एक नया कॉरिडोर बनाया गया, जिसका देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 दिसंबर 2021 को उद्घाटन किया। इस नए कॉरिडोर के बन जाने से
काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा के किनारे तक जाने का रास्ता चौड़ा और सुंदर हो गया। अब लोग गंगा से जल लाकर शिव जी का अभिषेक आसानी से कर पाते हैं। शिवलिंग के गंगा जल से अभिषेक की बहुत पुरानी परंपरा फिर से शुरू हो गई। आप भी अपने मन की आंखों से इस नजारे को इमेजिन करिए और सोचिए कि आप भी काशी में हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। गंगा के पवित्र जल को इस बड़े कॉरिडोर के जरिए लेकर आ रहे हैं और शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं। सोचिए सोचिए, इमेजिन करिए। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि अब यहाँ दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों के लिए गंगा नहाने, शिव जी को जल चढ़ाने और पूजा अर्चना के लिए बहुत सुविधा हो गई है। हजारों लोग यहाँ दर्शन के लिए रोज आते हैं। मंदिर के आसपास 1400 परिवारों के घरों और दुकानों को खाली कराकर उन्हें हटाया गया है। अब आसपास 5000 स्क्वायर मीटर की चौड़ी खुली जगह भक्तों के लिए बना दी गई है। ये कॉरिडोर बनाते समय अगल बगल के गंगेश्वर मंदिर, जौ विनायक मंदिर, श्री कुंभ महादेव मंदिर और मनोकामेश्वर मंदिर सहित लगभग 40 से ज्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार यानी रिपेयर, साफ सफाई और सजावट का काम किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर की सजावट देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। काशी विश्वनाथ के इस सुंदर मंदिर में आप अगर आए तो कुछ त्योहारों का आनंद जरूर उठाएं। यहाँ महाशिवरात्रि और वसंत पंचमी जैसे बड़े त्योहार के अलावा रंग भरी एकादशी का एक ऐसा त्योहार है जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर तो बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। इस मौके पर हर साल मार्च में काशी विश्वनाथ मंदिर में रंग भरी एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। आप जानना चाहेंगे इस मौके पर क्या खास होता है? तो सुनिए, इस त्योहार के दिन इस मंदिर से भगवान शिव के भक्त बाराती बनकर शामिल होते हैं। भक्त लोग इस बारात में ढोल, शंख और नगाड़ा बजाते हुए अबीर गुलाल की रंग भरी होली खेलते, नाचते, गाते हुए माता पार्वती के घर पहुंचते हैं। मंदिर के पूरब की तरफ एक महंत के घर को माता पार्वती का मायका माना जाता है, जिसे टेढ़ी नीम कहते हैं। बस यहीं देश विदेश से आए भक्त हजारों की संख्या में बाराती बनकर माता पार्वती को लेने यहाँ आते हैं। रंग भरी एकादशी का ये त्योहार पिछले 350 सालों से मनाया जाता है। भक्त इस त्योहार में शामिल होकर मगन हो जाते हैं। आप ये तो जरूर जानना चाहेंगे कि किस महीने में और कब यहाँ आना सबसे अच्छा होगा। तो हम आपको बता दें कि पूरे साल भर आपकी जब मर्जी हो तब आए। बाबा का दरबार पूरे साल भर सभी भक्तों के लिए खुला रहता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च तक का समय मौसम के हिसाब से और त्योहारों के हिसाब से सबसे अच्छा माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर आप आरती के समय दर्शन जरूर कीजिएगा। मंगल आरती, मध्य दिवस भोग आरती, सप्तऋषि आरती और श्रृंगार आरती इनमें मेन है। ये भी ध्यान रखिए, काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन और आरती के लिए कोई शुल्क यानी कि फीस नहीं लगती। सबके लिए इस मंदिर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आप बेरोक टोक जा सकते हैं, लेकिन आजकल भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए कुछ आरती के समय नजदीक से दर्शन के लिए थोड़ी फीस लगा दी गई है, ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। ये फीस देकर आप दर्शन आराम से कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल या यूं कहें कि एक समस्या जरूर पैदा हुई होगी कि आप कहीं दूर शहर या गांव से यहाँ आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ? आप बिना किसी चिंता के यहाँ आइए दर्शन और घूमने के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास होटल और बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, जहां आप ऑनलाइन बुकिंग करके या सीधे यहाँ पहुंचकर अपने लिए कमरा बुक कर सकते हैं और यहाँ ठहरकर बड़े आराम से घूम फिर सकते हैं। अब यहाँ आने के लिए टिकट कटा रहे हैं तो ठहरिए, थोड़ी जानकारी और ले लीजिए। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर तक किसी भी बड़े शहर से पहुंचने के लिए बनारस के बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट का टिकट बुक करना होगा। यहाँ के लिए तमाम कनेक्टिंग फ्लाइट मिल जाएंगी।
बाबतपुर एयरपोर्ट से कोई प्राइवेट टैक्सी या बस से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। ये दूरी सिर्फ 26 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो वाराणसी के सिटी रेलवे स्टेशन पर उतरें। इस स्टेशन से काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। मंडुआ डीही रेलवे स्टेशन से मंदिर 4 किलोमीटर और मुगल सराय स्टेशन, जिसे कि अब दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कहते हैं, यहाँ से मंदिर 17 किलोमीटर दूर है। आप प्राइवेट टैक्सी या बस से भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर 2 तिपहिया रिक्शे वाले खुद ही पुकारते मिलेंगे कि भैया मंदिर चलिए का, हम ले चलब, आई बाबा के दर्शन करा दे। उत्तर भारत के सभी शहरों से वाराणसी रोड के जरिए अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बड़े बड़े शहरों से यहाँ के लिए रेगुलर बस सेवाएं तो है ही। आपकी अपनी गाड़ी है तो क्या कहने, रोड मैप देखिए और निकल पड़िए। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन की इच्छा अगर आपके मन में है तो प्लान कीजिए और चल पड़िए। दर्शन का पुण्य और साथ में घूमने फिरने और गंगा स्नान का मजा अलग से आपको काशी में मिल जाएगा। चलिए अब हम अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। आपको काशी विश्वनाथ के बारे में ये जानकारी पसंद आई है तो कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखिए।